कभी सोचा है कि इतिहास में पूरे के पूरे शहर बस यूं ही गायब कैसे हो जाते हैं? उनकी कहानियां समय की धूल में कहीं खो जाती हैं। तो आज हम ऐसे ही एक खोए हुए शहर के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। नाम है कालीबंगा, जो कभी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महान नगर हुआ करता था। अच्छा, तो सबसे पहले इसके नाम की ही बात करते हैं। कालीबंगा, इसका मतलब है काली चूड़ियां। अब ये नाम क्यों पड़ा? सोचिए, हजारों साल तक इस जगह की जमीन पर पकी हुई मिट्टी की काली चूड़ियों के अनगिनत टुकड़े बिखरे पड़े थे। मतलब एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता का ये अकेला सुराग था जो सतह पर मौजूद था। तो ये शहर था कहाँ? ये प्राचीन शहर भारत के राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक, कह सकते हैं, एक प्रांतीय राजधानी थी। और एक और दिलचस्प बात, प्राचीन सुमेर के लोग इस पूरी महान सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और इस शहर के पहले अध्याय को देखते हैं। ये वो दौर था जब कालीबंगा सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि एक इनोवेशन हब था, एक ऐसा सेंटर जिसने कुछ ऐसी चीजें की जो दुनिया ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो इसका सबसे बड़ा दावा क्या था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल के शब्दों में ही सुनिए। उन्होंने कहा कि कालीबंगा ने दुनिया के सबसे पुराने लगभग 2800 ईसा पूर्व के जुते हुए खेत का प्रमाण दिया है जो किसी भी खुदाई में मिला हो। जरा सोचिए इस बात को, खेती का सबसे पहला सबूत 2800 ईसा पूर्व। जरा इस तारीख को मन में बैठाइए। ये कितना पुराना है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये वो समय था जब मिस्र में पिरामिड्स बनने की बस शुरुआत ही हो रही थी, और यहां भारत में एक पूरा का पूरा शहर एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। और पता है, ये कोई ऐसी वैसी जुताई भी नहीं थी। खेत में हल्की रेखाओं का एक ग्रिड पैटर्न मिला है। इसका मतलब ये कि वो लोग मल्टी क्रॉपिंग को समझते थे, यानी एक ही साथ 2 फसलें उगाने की एडवांस टेक्निक। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस इलाके के किसान आज भी हजारों साल बाद ठीक इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक नाटकीय मोड़ आता है। मिट्टी की ईंटों की मजबूत दीवारों से घिरा ये इनोवेटिव शहर अचानक एक बहुत ही भयानक अंत का शिकार हो गया। सब कुछ खत्म। तो आखिर हुआ क्या था? बीबी लाल बताते हैं, लगभग 2600 ईसा पूर्व में एक भूकंप आया जिसने इस जगह पर प्रारंभिक सिंधु बस्ती का अंत कर दिया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये शायद इतिहास में पुरातत्ववेदों द्वारा रिकॉर्ड किया गया सबसे पहला भूकंप है। पर कालीबंगा की कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ना, राख से फिर उठ खड़ा होना। ठीक वैसे ही इस शहर को फिर से बनाया गया, और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा बेहतर था। तो चलिए देखते हैं कि ये महानगर एक मास्टर प्लान वाले शहर के तौर पर कैसे दोबारा जिंदा हुआ। और दोनों फेजेस के बीच का जो फर्क है ना, वो वाकई कमाल का है। देखिए, जहां पहले शहर का लेआउट थोड़ा, कह लीजिए, बेतरतीब था, वहीं नया शहर एक बहुत ही सधे हुए ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया। यहां तक कि ईंटों का साइज भी डबल हो गया, जो दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कितनी बड़ी छलांग लगाई थी। इस नए शहर की प्लानिंग तो बस देखने लायक थी। सड़कें एकदम सीधी, जैसे कोई चेस बोर्ड हो, और सड़कों की चौड़ाई भी एक फिक्स्ड रेशियो में थी। कोनों पर तो फेंडर पोस्ट तक लगे थे ताकि बैलगाड़ियां आपस में टकरा न जाएं। घरों के दरवाजे एक से ज्यादा सड़कों पर खुलते थे, और बहुत से घरों के तो अपने कुएं भी थे। और ड्रेनेज के लिए सोख्ता गड्ढों वाला एक एडवांस सिस्टम था। मतलब हर चीज सोची समझी थी। ठीक है, तो हमने शहर का ढांचा तो देख लिया, उसकी बनावट समझ ली, पर उन लोगों का क्या जो यहां रहते थे? चलिए अब जरा उनके जीवन में, उनकी संस्कृति और उनके विश्वासों में झांक कर देखते हैं। कालीबंगा की जो सबसे अनोखी, सबसे अलग पहचान है, वो है यहां मिली अग्नि वेदियों की पूरी एक सीरीज। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इशारा करती है कि यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज सिंधु घाटी के दूसरे बड़े शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से काफी अलग थे। तो इन वेदियों से हमें सुराग क्या मिलते हैं? देखिए, एक तो यहाँ मातृ देवी की पूजा का कोई सबूत नहीं है, जो बाकी जगहों पर बहुत कॉमन था। फिर इन वेदियों में बलि देने के खंभे और पक्की मिट्टी की टिकियां मिली हैं। जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं जो एनिमल सैक्रिफाइस यानी पशु बलि की तरफ इशारा करती हैं। और पास में ये कुआं भी है, जिससे लगता है कि शायद किसी भी रस्म से पहले नहाना धोना भी जरूरी रहा होगा।
बात सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, उनके अंतिम संस्कार के तरीके भी बहुत अलग थे। ये हमें बताते हैं कि शायद वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में काफी गहराई से सोचते थे। दरअसल यहाँ 3 अलग-अलग तरह की कब्रें मिली हैं। पहली तो थी सीधी साधी आयताकार कब्रें, जिसमें शव को उत्तर की तरफ सिर करके बर्तनों और निजी चीजों के साथ दफनाया जाता था। दूसरी थी गोल कब्रें, लेकिन इनमें शरीर नहीं था, बस एक बड़े बर्तन के चारों ओर 4 से लेकर 29 तक छोटे बर्तन रखे होते थे। और तीसरी तरह की कब्रें फिर से आयताकार थीं, लेकिन उनमें भी शरीर नहीं था, सिर्फ सामान और मिट्टी के बर्तन थे। अब ये 3 अलग-अलग तरीके क्यों? ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। और अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। सवाल यह है कि इतना फलता फूलता, इतना एडवांस्ड शहर आखिर वीरान क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ कि समय ने इसे पूरी तरह निगल लिया? सदियों के इनोवेशन और ग्रोथ के बाद आखिर वो सब लोग गए कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों के जहन में घूमता है। खुदाई से जो सबूत मिले हैं वो किसी जंग या किसी दूसरे भूकंप की तरफ तो इशारा नहीं करते, नहीं, बल्कि वो एक धीमी, धीरे धीरे बढ़ती हुई एक एनवायरमेंटल तबाही की कहानी कहते हैं। तो आखिर एक्सपर्ट्स किस नतीजे पर पहुंचे? हाइड्रोलॉजिस्ट रॉबर्ट राइक्स का जिक्र करते हुए बीबी लाल कहते हैं कि इस शहर को सरस्वती यानी घग्गर नदी के सूख जाने की वजह से छोड़ दिया गया था। सोचिए, जिस नदी ने इस शहर को जिंदगी दी, आखिर में उसी ने इसकी जिंदगी छीन ली। तो एक फलता फूलता शानदार महानगर सिर्फ इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसकी नदी मर गई। कालीबंगा की ये कहानी हमारी आज की इस बदलती हुई दुनिया के बारे में हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।